नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल एक ही मौजू ज़ेरे बहस है। आप घर में हो या दफ्तर में या सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हो तो आपकी नजरों के सामने ये मौजू जरूर गुजरेगा और वो है सोलर प्लेटें। नाज़रीन, सोलर प्लेट एक ऐसा यूनिट है जो सूरज की रोशनी को बरकी तवानाई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे घरों को रोशन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 बच्चे ऐसे पाए जाते हैं जो बिल्कुल सोलर प्लेटों की तरह काम करते हैं, यानी सूरज की रोशनी में वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह चलते फिरते और हंसते खेलते हैं और जैसे ही सूरज गरूब होता है तो वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। यही वजह है कि इन बच्चों को सोलर किड्स या शमसी बच्चे कहा जाता है। नाज़रीन, अपनी आज की वीडियो में मैं आपको इन पुरस्रार बच्चों के बारे में तफसील से बताने वाला हूँ। क्या ये बच्चे वाकई सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं या इन पर किसी भूत प्रेत का साया है? तो नाज़रीन, इस दिलचस्प वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। मैं अपने नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, इन दोनों लड़कों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और इनकी उम्रें 16 और 20 साल हैं। वो हर रोज दिन के वक्त अपनी उम्र के बाकी तमाम बच्चों की तरह नकलो हरकत और मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है, इन बच्चों के लिए किसी भी तरह की जिस्मानी हरकत करना, हत्ता के बोलना भी नामुमकिन हो जाता है। इस तरह ये दोनों भाई हर शाम गरूब आफ्ताब से लेकर अगली सुबह तक मुकम्मल फालिज की सी हालत में होते हैं। नाज़रीन, इन बच्चों का ताल्लुक क्वेटा से है और एक दिन इनके साथ अजीबो गरीब वाकया पेश आता है। वाकया कुछ यूँ है कि ये लोग खेल रहे होते हैं। सूरज की रोशनी थी तो ये लोग आम बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल और फिट तरीके से खेल रहे होते हैं। यूँ ही सूरज गुरूब होना शुरू होता है तो बच्चे घर की तरफ दौड़ लगाते हैं। जब वो घर की तरफ भागते हैं तो गाँव वाले देखते हैं कि जैसे ही सूरज कम होता जाता है तो पहले एक भाई गिरता है और इसके बाद दूसरा भाई भी गिर जाता है और गिरने के बाद इनकी टांगे अकड़ जाती हैं और मुंह खुला रह जाता है। इनका बाप इन दोनों भाइयों को उठाकर अपने घर ले जाता है और कमरे में बंद कर देता है। लेकिन गांव में किसी को भी इस पुरस्रार बीमारी का नहीं पता होता। इलाके के लोग समझते हैं कि इन पर जिन्नों और भूतों का साया है। नाज़रीन, जब इस बात का इल्म दुनिया को होता है तो साइंसदानों की एक टीम उस गाँव का दौरा करती है और इस इलाके की आबो हवा और खुराक वगैरह पर तहकीक शुरू कर देती है। CNN की टीम के सामने मुख्तलिफ रिसर्चर्स के साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी टीम का हिस्सा होते हैं और वो मुसलसल कई दिनों की मेहनत के बाद एक टैबलेट तैयार करके लाते हैं जिसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं होता कि आखिर इस टैबलेट में क्या है। नाज़रीन, डॉक्टर जावेद बच्चों की नॉर्मल हरकत पर नजर रखे होते हैं और जैसे ही सूरज ढलता है और बच्चे बेहोशी की हालत में जाने लगते हैं तो डॉक्टर जावेद वही टैबलेट बच्चों को देते हैं जो कि उस वक्त बेहोशी की हालत में होते हैं। बच्चे जैसे ही वो टैबलेट लेते हैं तो उसके कुछ देर बाद उठकर बैठ जाते हैं। तब उन बच्चों की खुशी दीदनी होती है क्योंकि उन्होंने पहली बार रात देखी होती है। उसके बाद जब भी उन बच्चों के साथ ये मामला होता है, बच्चों को वही टैबलेट दे दी जाती है और वो हशाश बशाश हो जाते हैं। नाज़रीन, ये बच्चे सूरज के साथ चलते हैं और यही वजह है कि इनको सोलर किड्स कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस रहे क्योंकि इनको ये बहुत ही रेयर बीमारी थी जिस पर आज भी रिसर्च जारी है। नाज़रीन, ये बीमारी दरअसल इन बच्चों में मौजूद एक कुदरती केमिकल डोपामीन का उतार और चढ़ाव है जो कि सूरज के साथ लिंक्ड है। यानी जब सूरज निकल आता है तो ये बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल सोलर प्लेटों की तरह। यानी जब सूरज निकलेगा तो बिजली बनेगी और सूरज के जाते ही बिजली खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, डोपामीन दरअसल दिमाग से खारिज होने वाला एक ऐसा केमिकल है जिससे हमारी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी खुशी और गमी से भी है और डोपामीन की कमी या ज्यादती से हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि डोपामीन को दिमाग के 2000 खुलियों में से एक मौजूदाती खुलिया समझा जाता है। नाज़रीन, इन बच्चों का नाम अब्दुल रशीद और शुएब अहमद है। इन दोनों भाइयों का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के करीब एक गांव से है और इनके वालिद का नाम मोहम्मद हाशिम है। शादी से पहले मोहम्मद हाशिम और उसकी बीवी आपस में करीबी रिश्तेदार भी थे। हाशिम और उसकी बीवी के यहाँ मजबूरी तौर पर 6 बच्चे पैदा हुए थे। इनमें से 2 बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही इंतकाल कर गए थे, जबकि अब्दुल रशीद और शुएब अहमद के अलावा बाकी
दोनों जिंदा बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं और उन्हें रशीद और शुएब जैसे किसी तिब्बी मसले का सामना नहीं है। नाज़रीन, यहाँ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुदरत हम पर कितनी मेहरबान है और क्यों उसने हमारे लिए दिन और रात बनाई है। आम जिंदगी में देखा जा सकता है कि जो लोग रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं, उनकी जिंदगी में डिप्रेशन और बीमारियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होता है। इसी बात को मद्देनजर रखकर देखा जाए तो अंदाजा होता है कि हम इंसान भी सोलर प्लेटों की तरह चल रहे हैं। यही वजह है कि इंसान को धूप सेकने का कहा जाता है ताकि हमारी बॉडी में विटामिन डी बन सके। अल्लाह ने दिन का टाइम काम काज के लिए मुकर्रर किया है और रात का सोने के लिए, और जो लोग रातों को जागकर सुबह जॉब वगैरह पर जाते हैं तो आम मुशाहिदा है कि वो लोग मुकम्मल तवज्जो से काम नहीं कर पाते। अगर सूरज 2 बच्चों को मुकम्मल फालिज ज़दा कर सकता है तो आप खुद सोचें कि आपकी जिंदगी में भी डोपामिन का कितना किरदार है, जो कि डायरेक्टली आपके मूड स्विंग्स और डिप्रेशन के साथ मुंसलिक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की दिलचस्प वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।